जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एयरफोर्स 01 2027 अब जो है गिनतियों पर आ चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी अब जल्द ही जारी होने वाली है। और एग्जाम आपको पता ही है कि मार्च लास्ट तक हमेशा हर बार जो है एग्जाम 01 वाले इंटेक का होता ही होता है। तो आपके मार्च लास्ट तक कह लो या अप्रैल फर्स्ट वीक लास्ट टू लास्ट जो है ये आपके एग्जाम होंगे। यानी अब आपके पास जो बचे हुए दिन है वो कितने हैं सर? तो लगभग अगर मैं बात करूं तो जनवरी का पूरा मंथ है ना, जनवरी का पूरा मंथ आपका बचा हुआ है, फेब का पूरा मंथ बचा हुआ है, और कह सकते हो मार्च के लास्ट तक जो भी दिन बच जाए। यानी अगर ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा अब आपके पास 3 मंथ मिलने वाले हैं। तो अब ये 3 मंथ में सर क्या एक बेस्ट स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या एक रोड मैप होना चाहिए। और ये रोड मैप कैसा हो सर? तो ये रोड मैप जो है ना, ये सक्सेस की रोड मैप हो, यानी ये सफलता के ले जाने वाली है। ये जो है आपको मंजिल तक, जो आपकी वो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक, जो वो फाइनल सिलेक्शन तक है, वो ले जाए। ये इसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक इसकी कंप्लीट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, वही आज मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं। प्यारे बच्चों देखो, दिन अब जो है ना लिमिटेड है। अगर अब सोचोगे कि नहीं सर हमारे पास तो बहुत दिन बचे हुए हैं, हम तो सर एकदम नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जगेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि एयरफोर्स के एटलीस्ट 3 महीने तो चाहिए होता है। अगर आप बेसिक से एडवांस तक पढ़ोगे, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे, तो एटलीस्ट इतने दिन आपको कम से कम चाहिए होते हैं। आपको अपने सिलेक्शन के लिए मिनिमम इतने डेज जो है वो चाहिए होता है। इतना दिन मिलेगा तो ही आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के पास पहुंच पाते हो। तो इसलिए अब जो है ना, सबसे पहले तो एक काम करो। सबसे पहला काम, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो एक्स ग्रुप की, अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो वाई ग्रुप की, उनकी सिलेबस जो है आपके स्टडी टेबल पे होने चाहिए। उसका सिलेबस पेस्ट होना चाहिए सामने। सामने फिजिक्स का, मैथ्स का, इंग्लिश का, या अगर आप वाई ग्रुप का कर रहे हो तो आपके पास जो है इंग्लिश के और रागा के सिलेबस सामने दिखने चाहिए। और उस सिलेबस को आप जो है 2 टारगेटों में बदलो। एक तो वीकली वीकली टारगेट में बदलो, वीकली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड, आप मंथली स्टडी प्लान में जो है इसको बदलो कि हम सर जैन के मंथ में ये चीजें हम कंप्लीट कर ले रहेंगे, फेब के मंथ में यहां तक, मार्च के शुरुआती वीक में सिलेबस कंप्लीट। मार्च के शुरुआती वीक में अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे ही मार्च आपका आया, मार्च के स्टार्टिंग वीक में ही, फर्स्ट वीक में ही आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहां से मॉक का, मार्च के सेकंड वीक और थर्ड वीक जो भी दिन मिल रहे हैं उन सब में केवल मॉक और प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक, इन सब पर जो है पूरा वरीयता देना है। तो इस तरीके से पूरा एक अपना वीकली स्टडी प्लान और एक आप अपना जो है मंथली स्टडी प्लान जो है पूरा बैठ के आज ही सुनिश्चित कर लो कि सर इस मंथ में या इस वीक में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, इतना प्रैक्टिस करूंगा, ये मेरा जो है टाइमिंग रहेगा, बस इतना। बहुत ज्यादा वो जो हम एक एक प्लान बनाते हैं ना कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 5:10 पे जो है हम जो है अपना नित्य क्रिया करेंगे, 5:15 पे ब्रश से मुंह जो है धुलना स्टार्ट करेंगे, है ना, मुंह धुलने यानी ब्रश करना स्टार्ट करेंगे, 5:20 पर जो है हम कुल्ले करेंगे, 5:25 पे, मतलब ऐसा हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाना है। ऐसा शेड्यूल कभी ना फॉलो होगा, और एक बार जैसे ब्रेक हो जाएगा ना शेड्यूल, तो कहते हो चलो टूट तो गया, अब अपना काम कर लेते हैं भाई। अब तो आखिरकार शेड्यूल तो फॉलो हुआ नहीं, तो चलो अब हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये फिर ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं, आपको केवल ये बनाना है कि हाँ इस वीक में ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। अब इससे क्या होगा, आपके पास ये डिटेल रहेगा, आपके पास पूरे फ्रीडम है कि आपके अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। हाँ, वीक में ये टॉपिक जरूर कंप्लीट करो, इस मंथ में ये टॉपिक जरूर कंप्लीट करो। एक प्लान रहता है ना, एक रोड मैप रहता है ना, तो आप उस रोड मैप पे जो है चलते चलते अपने मंजिल तक पहुंच पाते हो। अगर आपको कहीं भी जाना हो तो एक मैप होता है ना, ऐसा नहीं ना कि चलना स्टार्ट कर दिया अपने मंजिल तक पहुंच गए, ऐसा होता है क्या? नहीं। आप एक पूरे मैप के साथ एक पूरे शानदार तरीके से चलते हो और अपने मंजिल तक पहुंचते हो। तो इसमें भी आपको एक पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको मंथली और वीकली जो है सेगमेंट में बांट के, और उसके बाद जो है आपको अपनी शानदार तैयारी करनी होगी। साथ में आपको बीच में अपना टेस्ट हर 15 दिन पर जो है, या हर 10 दिन पर आपको टेस्ट देना है, ताकि आपने जो पढ़ा, आपके अकॉर्डिंग तो आपने 100% पढ़ लिया, लेकिन कब पता चलेगा? कम से कम 15 दिन पर टेस्ट हो, है ना। तो आप तो अपने अकॉर्डिंग पूरा शानदार पढ़ लिए हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी शानदार है? जब आप टेस्ट दोगे। तो क्या लास्ट के मॉक में इंतजार करोगे? नहीं, लास्ट के मॉक में वो होता है, वो स्पीड बढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत जो कमी होता है उस कमी को सुधारने के लिए लास्ट का मॉक काम आता है। ये शुरुआती जो टेस्ट होते हैं,
वीकली टेस्ट या आपके जो है 2 वीक पे जो टेस्ट होते हैं, जो जितना आपने पढ़ चुके हो उसके जो टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, कमी कहां रह रही है, वहां से आप इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो। तो वो टेस्ट होने चाहिए एटलीस्ट सब सब टॉपिक के। जैसे फिजिक्स में जितने भी टॉपिक हैं या मैथ्स में जितने भी टॉपिक हैं, मैं फिजिक्स का तो कम से कम बता रहा हूं, कम से कम हर एक टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाना है। ये भी टारगेट में अपने फिक्स करो। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हमें सर करने ही करने हैं। 50 क्वेश्चन से कम हमें जो है मतलब रहना ही नहीं है, ये दिमाग में डालो, अभी से दिमाग में डालो कि 50 क्वेश्चन कम से कम सर करना है। अगर ये सभी चैप्टर में, फिजिक्स हो, मैथ्स में या इंग्लिश में, आप हर एक टॉपिक से अगर ऐसा सोच लेते हो कितने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, फिर कहीं आपके सिलेक्शन जाने वाले नहीं है। आपने वीकली प्लान कर लिया, आपने मंथली प्लान कर लिया, पूरे सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया, टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो। आप एक बीच में रिवीजन डे रख रहे हो, वीकली रिवीजन डे, एक वीक में जो है कोई एक जो है ना रिवीजन के लिए, है ना, रिवीजन के लिए, है ना, रिवीजन के लिए एक दिन कोई रख रहे हो, उसमें पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हो आप, है ना, जितना पढ़ चुके हो उसका एक कंप्लीट रिवीजन कर रहे हो। जब इन सब को फॉलो कर लोगे ना बच्चा, सिलेक्शन झक मार के पीछे आएगा। इस बार मेरिट जो है झक मार के पीछे आएगी, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। समझ गए सर? क्या ऐसा कोई आपके पास प्लान है जिसमें ये सारा कुछ हमारा एक साथ हो जाए? हाँ है, और वो है संकल्प बैच। संकल्प का विकल्प है आपके पास। एयरफोर्स संकल्प बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, और अभी उसमें प्यारे बच्चों विंटर सिलेक्शन ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 90% तक का डिस्काउंट, अप टू 500 कैशबैक और 50% जो है आपके एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्राप्त करने का मौका है। 30 दिसंबर तक ये ऑफर रहने वाला है, इस बात को याद रखना, 30 तक ही है ये, 30, बस यही आज, कल आज कह सकते हो, 30 दिसंबर तक आपका ये ऑफर रहने वाला है। 10% तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप NY10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, NY10 कूपन कोड इस्तेमाल करो, 10% और डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है। ये आपके एयरफोर्स संकल्प बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जबरदस्त तरीके से इसमें आपकी पूरी तैयारी होगी। जो मैं 15 दिन पे टेस्ट बोल रहा हूँ, इसके अंदर टेस्ट भी होता रहेगा। जो DPP बोल रहा हूँ कि सर 50 क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, हर एक चैप्टर में कहाँ से मिलेगा, अपन देंगे। DPP आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। DPP में सारे क्वेश्चन जो है आपके एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें X ग्रुप, Y ग्रुप, XY ग्रुप जो है, इन सब के जो है आपके कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। सब पर विंटर सिलेक्शन ऑफर भी है। आपके एयरफोर्स जोधपुर क्लासरूम से भी बैच पर ये सेम ऑफर है। NDA टारगेट और फाउंडेशन बैच पर भी आपको विंटर सिलेक्शन ऑफर मिल रहा है। साथ में अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स फेज 2 के बैच में भी जो है ये ऑफर मिल रहा है। तो अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, और शानदार तरीके से 1 जनवरी से शानदार हम लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो ये जितना भी मैंने आपको बोला है सेगमेंट में बांटो, वीकली सेगमेंट में, मंथली सेगमेंट में बांटो, ठीक है। जबरदस्त तरीके से हमारे साथ संकल्प में भी हमने भी ऐसा ही सेम बांटा हुआ है। मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके सिलेबस को द एंड करने का पूरा प्लान हमने रेडी कर रखा है। फिर मॉक का भी हमने पूरा प्लान रेडी कर रखा है, ठीक है। तो सब प्लान जो है हमारे एकदम सेम, जिस अकॉर्डिंग में मैंने आपको रोड मैप बताया आपके लिए, सेम उसी तरीके से मैंने भी आपके लिए जो है तैयार कर रखे हैं संकल्प बैच के लिए। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से जुड़िए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। इस बार सिलेक्शन अपना होगा, इस बार कह सकते हो मंजिल आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत जारी रखना है। ये ऑफर फिर से बताऊं 30 तक ही है, तो लाभ उठा लेना। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।